हमारे अजय प्रताप बाबू ने, तो धन्यवाद। वो आज हमें वृंदावन लेके चले गए, बहुत सुंदर राम बलराम मंदिर का दर्शन कराया प्रभु ने। सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद सुंदर कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा विदांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुम दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चैतन्य चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सारा धन्यवाद प्रणाम है। सच भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि लोगों को भक्तों का संग मिल रहा है। एक दूसरे के संग मिल कर करके हम अलग अलग शास्त्रों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज चेतन चरितामृत बहुत इसमें गूढ़ ज्ञान है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने इसमें अलग अलग अपने भक्तों के माध्यम से दिव्य ज्ञान कृष्ण तत्व को प्रस्तुत किया है। स्वयं भगवान ने इतने बहुत सुंदर है। वो तो हम लोग सेकंड मध्य लीला में जब आएंगे तब मालूम पड़ेगा। से सार्वभौम प्रभु से पहले मिलते हैं, उसके बाद में रामानंद राय से मिलेंगे। सार्वभौम प्रभु मायावादी हैं, किस वजह से मायावाद का खंडन करते हैं। उसके आगे जाते हैं, रामानंद राय से मिलते हैं। रामानंद राय को बताएंगे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग में सबसे उत्तम क्या है। और उसके बाद में और आगे जाएंगे। उसके बाद में रूप गोस्वामी से और सनातन गोस्वामी के माध्यम से पूरे कृष्ण तत्व को बताएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरी मध्य लीला की यात्रा है। उसके पहले हम लोग पहले ये है आदि लीला में है, जिसमें हमें तत्व का ज्ञान हो रहा है। आदि लीला में 17 अध्याय हैं, मध्य लीला में 25 अध्याय हैं और अंत लीला में 20 अध्याय हैं। टोटल 62 अध्याय के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रथम आदि लीला में जो 17 अध्याय हैं, हरि बोल, हरे कृष्ण। प्रथम जो 17 अध्याय हैं उसमें जो प्रथम जो 7 अध्याय हैं पूरा इसके अंदर में तत्व ज्ञान है। कृष्ण तत्व, नित्यानंद तत्व, अद्वैताचार्य तत्व और पंच तत्व के बारे में बहुत सुंदर है। और इन 7 अध्याय के अंदर में जो प्रथम अध्याय में 14 श्लोकों को या मंगलाचरण जो किया है कृष्ण राज कविराज भर, उन्हीं का वर्णन आप सोचिए। 14 श्लोक का पूरा 7 अध्याय के अंदर में पूरी एक किताब है। जो पहला आदि लीला का पहला पार्ट है, उसके अंदर में कृष्ण राज कविराज में कृष्ण तत्व,
नित्यानंद तत्व, अद्वैताचार्य तत्व और पंच तत्व के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है। और उसके बाद में वो कृष्ण जन्म के कारण, उसके बाद में ये क्या बोलते हैं ना, वृक्ष शाखा क्या बोलते हैं, वो कल्प शाखा क्या बोलते हैं, कार्तिक कृष्णदास प्रभु कल्प शाखा बोलते, चैतन्य महाप्रभु का स्कंद और शाखा प्रशाखा, शाखा नहीं, खाली चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद, अद्वैताचार्य और उसके बाद में गदाधर, इनके इनकी शाखाओं के बारे में वो एक अलग है, उसको दिमाग है। क्योंकि कार्तिक कृष्णदास प्रभु ने कहा प्रभु हम कंफ्यूज हो जाएंगे सब लोग, पहले आप 7 अध्याय में दिमाग लगाइए जो पूरा तत्व है। तो पहला 7 अध्याय में 14 श्लोकों का डिटेल में वर्णन है। और वो 14 श्लोक देखिए बार बार रिपीट करेंगे नहीं तो हम भुलक्कड़ हैं। 14 उन श्लोकों में से पहले जो 6 श्लोक हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में है। 7 से लेकर 11 श्लोक जो 5 श्लोक है नित्यानंद के बारे में है। 12वां और 13वां श्लोक है अद्वैताचार्य के बारे में है। और 14वां श्लोक पंचतत्व के बारे में। ये सबको क्लियर हो गया। और पूरा तत्व के अंदर में एक ही चीज बताया गया है, नमस्कार, विषय वस्तु और क्या है, आशीर्वाद। ये 3 चीजों का पूरा संवेशन है, बहुत सुंदर है। तो सबसे पहले हम लोगों ने नमस्कार के रूप में, तो प्रथम 6 श्लोक में हम लोग अभी जा रहे हैं जिसके बारे में, चैतन्य तत्व के बारे में। और ये चैतन्य तत्व जो 6 श्लोक है इसका वर्णन प्रथम 4 अध्याय में है। आउट ऑफ 7 4 अध्याय, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हम लोग पहले अध्याय में कंप्लीट किया, उसमें हमने नमस्कार तत्व के ऊपर में चर्चा की है। नमस्कार 2 तरह के थे, एक है सामान्य नमस्कार और दूसरा था विशेष नमस्कार। तो सामान्य नमस्कार में किस किस को हमने प्रणाम किया, गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के प्रकाश को और भगवान की शक्तियों को। और सबसे पहले जब हमने गुरु को प्रणाम किया, गुरु तत्व इतना इंपॉर्टेंट है जिसको हमने बहुत डिटेल में किया, जिसके ऊपर पूरी चतुश्लोकी भागवतम और पूरी गीता का जो चतुश्लोकी गीता, अहम सर्वस्व प्रभो मत चिता मत गतताना तेषाम सत्ययुक्तानां बस्तापितुम। और ये 4 तो ब्रह्मा जी के जो कैंटो 2 के 9वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि जब ब्रह्मा जी डायरेक्ट भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान पूरा का पूरा तत्व ज्ञान, ये जो गीता के 4 श्लोक में, भागवतम के ये 4 श्लोक में है, चतुश्लोकी भागवतम, पूरा इसी का ही वर्णन हमको मिलेगा गिरा फिरा के। इसीलिए हम लोगों ने बहुत डिटेल में, ब्रह्मा जी ने जो भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि आप सबको याद है ना, नहीं याद हो तो फिर से हम रिपीट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि आपके स्वरूप के बारे, पहला क्वेश्चन क्या था, आपके स्वरूप के बारे में बताइए, भौतिक स्वरूप और आध्यात्मिक स्वरूप। भगवान ने उत्तर दिया, सृष्टि के पहले भी मैं था और जब सृष्टि होती है तब रहता हूँ, और सृष्टि जब प्रलय हो जाती है तब भी मैं रहता हूँ। फिर दूसरा प्रश्न क्या था, आपकी एनर्जी के बारे में बताइए। और ये एनर्जी वाला जो बात है, बहुत इंपॉर्टेंट उत्तर भगवान ने दिया था, मेरे बिना जो कोई चीज अस्तित्व दिखता है वो ब्रह्म है, वो माया है। कोई भी चीज का मेरे बिना कोई चीज का अस्तित्व है ही नहीं। और आप पूरा चेक भी कर लीजिए, हम लोग पूरा चेक कर, हम जो सांस भी ले रहे हैं, हम जो आत्मा है, ये भौतिक जगत है, जो कुछ भी दिखता है वो कृष्ण की शक्ति का ही प्राकट्य है। ये दूसरा जवाब। तीसरा उन्होंने कहा था कि आप एनर्जी के माध्यम से आपकी एक्टिविटी के बारे में बताइए, ये तीसरा प्रश्न था। और उस उत्तर में भगवान ने उत्तर दिया कि मेरी जो एक्टिविटी है, मैं सर्वव्यापक, मैं कि कृष्ण व्याप्त नहीं है तो ये मूर्खता है। मैं बाहर भी हूं और अंदर भी हूं। सिंपल एग्जाम्पल हमने किया था, खाली एग्जाम्पल किसका देंगे, 5 तत्व को, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, हमारे शरीर के अंदर में भी है, बाहर में भी है। और दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया था कानोदक्षाई विष्णु का, गर्भदक्षाई विष्णु का। कानोदक्षाई विष्णु के अंदर सारे ब्रह्मांड स्थापित, उन्हीं से तो श्वास से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, और हर ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ तो है।
एक एक ब्रह्मांड में क्या नहीं है, सारी 84 लाख योनि है, अर्थात वो भगवान के अंदर है। और भगवान प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। उसका दूसरा एग्जाम हमने पढ़ा था गर्भोदक्षाई विष्णु का, कि भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं, अर्थात भगवान अंदर भी है और बाहर भी है। फिर चौथा, हरे कृष्ण प्रभु, हाँ प्रभु, शक्ति का विस्तार का साथ साथ विभूति भी बता रहा है ना? यस प्रभु, बिल्कुल 100%, विभूति एंड शक्ति दोनों बिल्कुल परफेक्ट एकदम। और चौथा, भगवान कहते हैं मैंने जो बताना था तुम्हें बता दिया, ब्रह्मा जी अब तुमको क्या चाहते हो? तब ब्रह्मा जी लास्ट में चौथा कहते हैं, मेरा प्रश्न नहीं है, मेरी प्रार्थना है। चौथा क्या कहते हैं? मुझे वो शक्ति दे, ज्ञान दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस क्योंकि आपने अब मेरे को, आपने तो ओरिजिनल सर्ग कर दिया, विसर्ग का काम, माने आपने ओरिजिनल क्रिएशन कर दिया है। अब दूसरा जो क्रिएशन करने के लिए आपने को मेरे को बोला है, इसके लिए भी आपकी कृपा चाहिए। अर्थात कोई भी हम कार्य करने चाहते हैं, अभी हम सपोज डिस्कशन ही कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, याद रखेंगे बिना जो हमने मंगलाचरण पढ़ा, बिना गुरु की कृपा के हम एक लाइन भी चर्चा नहीं कर सकते हैं, ये याद रखें। जब माया हमारे ऊपर प्रभावित हो जाती है, तब उस समय क्या लगता है, अरे मेरे को इतना इंटेलिजेंट हूं, मेरे को इतना ज्ञान है, तुरंत अपने मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए। नहीं, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कृष्ण की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है। मैं कुछ भी बोल पा रहा हूँ, कृष्ण की कृपा है, सुन पा रहा हूँ, कृष्ण की कृपा है। एक सेकंड के अंदर ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, एक सेकंड में जबान चली जाती है, एक सेकंड में कान से सुनना बंद हो जाता है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। हम जीवन में देखते हैं, हर चीज के पीछे कहते हैं कृष्ण की कृपा है। तो कहते हैं मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझ में घमंड नहीं आए और मैं अपना कार्य कर सकूं। तब भगवान कहते हैं एक ही चीज, उसके लिए उपाय बताते हैं, वो मेरी भक्ति, विधि, अभिधेय, विधि, क्या मेरी खाली भक्ति करो, बस, और कोई उपाय नहीं। तो ये गुरु के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने भक्तों के बारे में पढ़ा। दो तरह के भक्त होते हैं, आपको पढ़ा है, एक होते भगवान के शाश्वत जो बोलते हैं नित्य पार्षद होते हैं, और दूसरे हम जैसे साधन भक्त होते हैं। भगवान के अवतार के बारे में पढ़ा, यहाँ 3 ही अवतार के बारे में बताया। सर 6 अवतार सबको मालूम है, पुरुषावतार, युगावतार, सारे 6 अवतार सबको बहुत अच्छी तरह मालूम है। यहाँ 3 अवतार बोला गया, गुणावतार, अंशावतार और शक्ति अवतार, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने भगवान के प्रकाश के बारे में पढ़ा, प्रकाश और विलास, बहुत सबको एकदम इजी था, प्रकाश और विलास। जब भगवान का एक ही रूप रहता है, माने पूरा एकदम एक, जैसे कि एग्जाम्पल तो हमने पढ़ा था द्वारका में 16,118 रानी के सामने जब भगवान कृष्ण सब एक ही तरह के होते हैं, और ब्रह्म विमोहन लीला, इसमें सॉरी क्या नाम है आपके, रासलीला, रासलीला में, हाँ रासलीला, यस, करोड़ों गोपियों के संग भगवान ने नृत्य किया, और सब गोपी यही सोच रही थी कृष्ण एक ही है और मेरे संग ही नृत्य कर रहे। ये देखिए भगवान की लीला है। तो उसके बाद में हमने पढ़ा भगवान की शक्तियों के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट था। भगवान की शक्तियां 3 तरह की है, बैकुंठ की रानियां, बैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की रानियां, और वृंदावन गोलोक धाम की गोपियां। और उसमें ओरिजिनल है राधा रानी, और राधा रानी से ही सारी द्वारका की रानियां और बैकुंठ की लक्ष्मियां का विस्तार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमने पढ़ा। और उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट एक श्लोक पढ़ा जो सब कोई भूलेंगे नहीं। 32 श्लोक में कृष्ण भगवान खुद ही कहते हैं, कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण एई 6 रूपे कोरे विलास। ये सारे जो है एक्चुअली कृष्ण का ही प्रकाश। अर्थात हमने अभी जो ब्रह्मा जी को कहा था भगवान ने कि मेरे बिना कुछ भी जो दिखाई देता है वो माया है, सब कुछ मेरा ही प्रकट है, मेरी, तुम ही मेरे अंश हो, कोई भी नहीं है। तो ये हमने पढ़ा, ये 6 के बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद में ये 6 को हमने नमस्कार किया। उसके बाद में हमने विशेष नमस्कार किसको किया? भगवान श्री कृष्ण को और नित्यानंद प्रभु को नमस्कार किया। पहला अध्याय को हमने समाप्त किया। दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश किए। पहले अध्याय में नमस्कार हो गया, जो 6 जो को उसमें 6 जो है चेतन महाप्रभु के क्या है, 6 श्लोक है, मंगलाचरण के 6 श्लोक चेतन महाप्रभु के बारे में। पहला है नमस्कार, सामान्य नमस्कार। दूसरा क्या हुआ? विशेष नमस्कार। तीसरा आउट ऑफ 6 कृष्ण तत्व, चैतन्य तत्व, विषय वस्तु, विषय वस्तु, यस,
विषय वस्तु कृष्ण वस्तु, चैतन्य वस्तु, चैतन्य तत्व, कृष्ण तत्व के बारे में हमने प्रवेश किया। दूसरे अध्याय में शीर्षक था पूर्ण पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु। इसके अंदर में भगवान ने पूरे अपने तत्व के बारे में बताया। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ब्रह्म परमात्मा और भगवान। वदंती तत् तत् विदय तत्व यत ज्ञान अध्ययम ब्रह्मेति परमात्मी स्थिति सब देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट। केवल इस श्लोक के माध्यम से जितने भी मायावादी है, निराकारवादी है, शून्यवादी है, सबको हम डिफीट कर सकते हैं। ये देखिए, इस एक ये श्लोक है और दूसरा भागवतम का हमने पढ़ा था, सबको याद है ना, कैंटे 1 के 30 अध्याय के 28वां श्लोक होगा। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। खुद भगवान के सॉरी सुत गोस्वामी किनको बताते हैं? नेमिषारण्य के ऋषियों को। एते चांस कला पुष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी और कुछ बाप देख रहे हैं, नारायण विष्णु पुरुषावतार ये अवतार सबको देख रहे हैं, ये सब तो भगवान के अंश है या कलांश है। कलांश किसको बोलते हैं? अंश के अंश को कलांश बोलते हैं। ये सब नोट कर ले कहीं। अंश और अंश का भी जो अंश होता है उसको कला बोलते हैं। तो ये सब इतना दो। और तीसरा फिर ब्रह्मा जी ने जब ज्ञान प्राप्त किया तब वो क्या बोलते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ये 3 श्लोक को आप याद रख लेंगे, प्रीचिंग में इतना सुंदर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कृष्ण कौन है? कृष्ण एते चांस का कृष्ण हमने पढ़ा है, अलग से भी 5 पढ़ा, पता नहीं इसमें कवर हुआ कि नहीं। कृष्ण क्या है? भगवान है जो परव्योम में रहते हैं, जो लक्ष्मी नारायण है, जो लक्ष्मी विष्णु के पति हैं, जो परम तत्व है और उनके बराबर कोई नहीं है। और भी आप जोड़ सकते हैं, जो 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से युक्त है। तो कृष्ण के बारे में इतने श्लोक है कुछ। और सबसे बड़ी बात है, जिस भी देवता की हम बात करते हैं, सब लोगों ने भगवान की प्रार्थना की है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना हमने पढ़ ली है, सबने मालूम है, कैंटो 2 में हमने डिटेल में पढ़ा। शिव जी की प्रार्थना हमने पढ़ी ही है, अभी हम लोग कैंटो 4 में कर रहे हैं। किसी भी जो शिव भगवान जिसको परम वैष्णव बोलते हैं, उन्होंने भगवान की कितनी बड़ी गुणगान किया है, पूजा की है, प्रार्थना की। आप किसी भी देवता, इंद्र की आप बात कर लीजिए, जब हम लोगों ने कौन सी गोवर्धन लीला, इंद्र आके कैसे गिड़गिड़ाते हैं, कैसे भगवान, कोई भी पूरी भागवत किसी भी देवता की बात कीजिए, सब आके कृष्ण को किस प्रकार ग्लोरिफिकेशन करते हैं, सोचिए। तो यही हम पढ़ने जा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु। इसके अंदर में भगवान के तत्व को बताया गया है, फिर उसके बाद में ब्रह्म परमात्मा भगवान के बारे में बताया गया है, उसके बाद में 3 पुरुषावतार के बारे में बताया जाएगा, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु के बारे में, और भगवान की शक्तियों के बारे में बताएगा कि जो भी ब्रह्मांड के अंदर में है, भौतिक ब्रह्मांड उनकी बहिरंगा शक्ति का प्रकट है, जीव उनकी तटस्था शक्ति है, और आध्यात्मिक जगत उनकी अंतरंगा शक्ति का प्रकट है। और क्या चाहिए, ये पूरा चीज हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। तो हम लोग ने लास्ट कौन सा श्लोक किया था? 47 प्रभु जी। थैंक यू माता जी। तो 47 से स्टार्ट होगा। 47 से हम लोग शुरू करेंगे ना। तो 47 ओके, ठीक है, 47 से हम लोग शुरू करते हैं। तो ब्रह्म परमात्मा भगवान, सबको भी हमसे पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, क्योंकि कई बार सब लोग ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म जीव भी ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति को भी ब्रह्म बोलते हैं, और दोनों भगवान से ही प्राकट्य। भगवान के जीव को बोल देंगे ब्रह्म, यस, वो भगवान का अंश है। ममेवान से जीव लोग जीव। ब्रह्म भगवान की ज्योति है, कहां से निकलती है भाई? भगवान के शरीर से निकलती है, तो ब्रह्म हो गया। अब परमात्मा, सबको मालूम है परमात्मा वो क्या है? वो भी भगवान के अंश है, जो हमेशा क्षीरोदजाय विष्णु के रूप में, जो कि प्रत्येक जीव के परमात्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। और परमात्मा जो कि हमने डिस्कस किया, क्या 6 ऐश्वर्य से युक्त है, पर व्योम में रहते हैं भगवान, लक्ष्मी के पति हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनके बराबर कोई नहीं है। नाम अपराध में भी हमने पढ़ लिया था,
कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जो भगवान को ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर या उनसे स्वतंत्र समझता है, ये भी नाम अपराध है। कहीं भी आप चेक कर लीजिए तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, सॉरी, ब्रह्म परमात्मा भगवान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे इसमें? ब्रह्म परमात्मा भगवान, तीन पुरुषावतार के बारे में, भगवान की शक्ति की भौतिक जगत ये भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रकट है, जीव भगवान की तटस्था शक्ति है, और आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रकट है। सब कुछ इसके अंदर में आ जाएगा। इसीलिए इसका है जो प्रभु ने कहा वस्तु निर्देश, मतलब वस्तु, कृष्ण वस्तु क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैप्टर 2, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्लोक नंबर 47। कृष्ण कहे न ब्रह्मा तोमार ना बुझी वचन, जीव हृदय जले वैसे से ही नारायण। हरि बोल। कृष्ण ने कहा हे ब्रह्मा, जो आप कह रहे हैं उसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। भगवान नारायण तो वे हैं जो समस्त जीवों के हृदय में आसीन रहते हैं और कारण सागर के जल में शयन करते हैं। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा आप कहते हैं, क्या कहते हैं? ये बहुत सिंपल है। ब्रह्मा कहे जोले जीवे यही नारायण, से सब तुम्हारा अंश यही सत्य वचन। हरि बोल। बोलता अरे कृष्ण भगवान, हे प्रभु, आप नारायण की बात कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं मैंने जो कहा है वह सत्य है, आप मुझे कंफ्यूज मत कीजिए। वही भगवान नारायण जो जल में तथा सारे जीव के हृदय में रहते हैं, आपके अंश मात्र है। पुरुषावतार को ले लीजिए। तो याद करेंगे हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। कृष्ण, कृष्ण के एक्सपांसन क्या है, विस्तार बोलेंगे, कभी भी अंश नहीं बोल देंगे। इसको नित्यानंद प्रभु को पूरा क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। कृष्ण और बलराम में कोई भी अंतर नहीं है, बस 6 ऐश्वर्य से दोनों युक्त हैं। दोनों खाली क्या है, क्वांटिटी में थोड़ा सा कम रहते हैं बलराम। इंटेंसिटी में फर्क है, इंटेंसिटी में, बस इंटेंसिटी में फर्क है और कोई भी फर्क नहीं है। प्लीज ये याद रखेंगे। तो बलराम, तो यहाँ कहते हैं ब्रह्मा जी कि कृष्ण, कृष्ण से बलराम, बलराम से प्रथम चतुर्भुज हमने पढ़ा था। मूल संकर्षण वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। मूल संकर्षण से फिर कौन निकलते हैं? नारायण, जो बैकुंठ में रहते हैं। फिर नारायण से क्या है? महाशंकर्षण, वसुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और महासंकर्षण से कौन निकलते हैं? महाविष्णु, अर्थात कारणोदकशाही विष्णु। और कारणोदकशाही विष्णु फिर अपने को एक्सपांड करते हैं किसमें? गर्भोदकशाही विष्णु। फिर गर्भोदय से अपने को एक्सपांड करता है क्षीरोदकशाही विष्णु। बहुत सिंपल है ये चीज। आप सोचिए कृष्ण की पोजीशन कहाँ है, तीन पुरुषावतार की पोजीशन कहाँ है। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं अरे आप नारायण की बात कर रहे हो, नारायण तो आपके अंश हैं। जो कारणोदकशाही विष्णु, जो कारणोदक, जो कारण सागर में सोए रहते हैं, वो तो आपके अंश हैं। तो ये याद रखना है। तो आपके अंश मात्र हैं। कारण दाब्दी गर्भोक्त छिरोदक्ष शाही, माया द्वारे सृष्टि को देता ते सौभ्य माई। नारायण के कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु तथा छिरोदक्ष विष्णु रूप भौतिक शक्ति के सहयोग से सृजन कार्य करते हैं। इस प्रकार वे माया से जुड़े हुए। ये सिंपली बात कहते हैं, चूंकि भगवान ने भौतिक सृष्टि की है, भौतिक जगत है, और चूंकि ये भौतिक जगत की सृष्टि करने में ये तीनों मदद करते हैं, तो ये इनडायरेक्टली कहते हैं कि इन पर माया का प्रभाव रहता है। ये तो आगे कहेंगे नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, ये माया से टच में आते हैं लेकिन माया से प्रभावित नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कृष्ण तत्व है। हम जीव भौतिक जगत में आते हैं, माया से प्रभावित हो जाते हैं, अर्थात 3 गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन भगवान, भगवान के भक्त, भगवान के अंश कभी भी प्रभावित नहीं होता। भगवान के भक्त भी कभी भी 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। ये याद रखेंगे। कभी भी भगवान को, गुरु को साधारण जीव नहीं समझना चाहिए। यही हम पढ़ते पढ़ते जाएंगे तब हमारी चेतना गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के अंशों के प्रति टोटली चेंज हो जाएगी। इस पर वे माया,
से ही तीन जौलसाई सर्व अंतर्यामी ब्रह्मांड विंदर आत्मा जय पुरुष नामी। जल में शयन करने वाले ये तीनों विष्णु सबके परमात्मा है, समस्त ब्रह्मांडों के परमात्मा परम पुरुष के नाम से विख्यात है। हमने पढ़ा है तीन पुरुष हैं, कर्णोदक्षाई विष्णु, नोट बिगड़ सबको याद है, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। नंबर 1 कर्णोदक्षाई विष्णु सबके मालिक है, सबकी आत्मा किसकी है, जितने भी ब्रह्मांड है। देखिए कर्णोदक्षाई विष्णु केवल एक है, याद रखेंगे, सबको याद है, वो सारे ब्रह्मांड उससे निकलते हैं। इसका मतलब सबकी आत्मा कौन है, कर्णोदक्षाई विष्णु। नंबर 1 हो गया। उसके बाद में कर्णोदक्षाई विष्णु अपने गर्भोदक्षाई विष्णु में अपने एक्सपांशन करते हैं। और गर्भोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, जो कर्णोदक्षाई विष्णु ने जितने ब्रह्मांड प्रकट किया उसके एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं। अर्थात एक एक गर्भोदक्षाई विष्णु उस ब्रह्मांड के मालिक हैं। उस ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं उसके मालिक कौन हो गए, गर्भोदक्षाई विष्णु। सारे ब्रह्मांड के मालिक कौन हो गए, कर्णोदक्षाई विष्णु, कि उन्हीं से सब निकलते हैं। बहुत सिंपल है। और क्षीरोदक्षाई विष्णु, जब गर्भोदक्षाई विष्णु अपने को क्षीरोदक्षाई विष्णु में एक्सपांशन करते हैं तो क्षीरोदक्षाई विष्णु उस ब्रह्मांड की एक एक आत्मा, एक एक जीव के अंदर में प्रवेश करते हैं। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु किसके मालिक हो गए, एक एक जीव के, जिनके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान। बहुत सिंपल है, कोई को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिरण्य गर्भेर आत्मा गर्भोदक्षाई व्यष्टि जीव अंतर्यामी चिरोदक्षाई। हिरण्य गर्भे माने सभी जीव, गर्भ सभी जीव जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर में है, अर्थात गर्भोदक्षाई विष्णु उनके मालिक है, सभी जीवों के। और ठीक है ना, एक एक ब्रह्मांड में जितने भी 84 लाख योनियां सबके उसके क्या है, वो गर्भोदक्षाई विष्णु एक एक ब्रह्मांड में। गर्भोदक्षाई विष्णु सारे जीव समुदायों के परमात्मा है और क्षीरोदक्षाई विष्णु हर व्यक्ति जीव के परमात्मा है। तो जीव समुदाय का मतलब एक ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव समुदाय है 84 लाख योनियां है उनके परमात्मा है। और क्षीरोदक्षाई विष्णु उस 84 लाख के अंदर में जो एक एक जीव है उसके अंदर में प्रवेश करते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु हर व्यक्तिगत जीव के परमात्मा है। तो यहाँ पर क्लियर है सबको, है जस्ट इंफॉर्मेशन है। ये शोभार दर्शन आच्छे माया गंध तुरी ये कृष्णेर नाही माया रे संबंध हरि बोल। ऊपर से हमें दिखता है कि इन पुरुषों का संबंध माया से है, हरि बोल, किंतु इनके ऊपर चतुर आयाम में भगवान कृष्ण है जिनका भौतिक से कोई संपर्क नहीं हुआ है। भगवान तो बहुत ऊपर है कृष्ण, वो तो कभी टच ही नहीं करते हैं। वो तो केवल अपनी शक्ति से भौतिक जगत का प्रकट कर देते हैं, अपनी शक्ति से आध्यात्मिक जगत का प्रकट करते हैं। जीव उनकी तत्ता शक्ति, भगवान तो एकदम टच में ही नहीं आते। और एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखेंगे, तो नोट कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपना गोलोक धाम नहीं छोड़ते हैं। इसको नोट कर लें। जब भी कृष्ण यहाँ आते हैं इस धरा पर, जितने भी उनकी एक्सपांशन हैं, जितने भी अवतार सब उसके अंदर में प्रवेश करके सब आते हैं। इवन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, बैकुंठ में रहते हैं, सॉरी गोलोक या गोलोक वृंदावन में रहते हैं। और ये जितना भी मथुरा में जितने भी आप कुरुक्षेत्र युद्ध जितने भी ये मारे जाते हैं, ओरिजिनल कृष्ण ये होते हैं, सब उनके एक्सपांशन होते हैं। ये हमेशा याद रखें, उसको हम लोग बाद में इसको डिस्कस करें। कृष्ण कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ते हैं। कृष्ण का काम क्या है, केवल सबसे टॉप लेवल का काम किया। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो अभी प्रयोजन क्या है, जो कार्तिक कृष्णदास प्रभु हमेशा रिपीट करते हैं, कृष्ण प्रेम। कृष्ण भगवान के पास में केवल एक ही चीज है, दिव्य प्रेम। उसके अलावा ओरिजिनल कृष्ण कोई दूसरा काम, माने स्वयं कृष्ण कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। इस बात को हम लिख लेंगे, उसको हम आगे में डिस्कस करेंगे। बाकी भी जो मार धाड़ का काम करते हैं, ये करता है, इसको करना है, पूरी लीला करना, ये सब करते हैं, वो करते हैं उनके लीला अवतार, युगा अवतार, शक्ति अभिषेक, ये सब लोग करते हैं। ओरिजिनल कृष्ण केवल परम दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है ना। तो ये है, इसलिए भगवान का इस भौतिक जगत किसी से लेना देना नहीं है। कर्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु, तात्पर्य पढ़ रहे हैं हम लोग। इन तीनों पुरुषों का संबंध भौतिक शक्ति माया से है, क्योंकि माया द्वारा ही ये भौतिक जगतों की सृष्टि करते हैं।
ये तीनों पुरुष जो कि क्रमशः कारण, गर्भ तथा सागरों में शयन करते हैं। कारण समुद्र, गर्भ समुद्र और क्षीर सागर, गर्भ सागर, क्षीर सागर और कारण सागर है में शयन करते हैं। प्रत्येक वस्तु के परमात्मा है। कार्योदक्षा विष्णु सामयिक ब्रह्मांडों के परमात्मा, जो भी हमने डिस्कस किया, सारे ब्रह्मांडों के मालिक वो है परमात्मा है। गर्भोदक्षा सामूहिक जीवों के या प्रत्येक ब्रह्मांड के परमात्मा है। सामूहिक जीव या प्रत्येक ब्रह्मांड, दोनों बोल सकते हैं। सामूहिक जीव और प्रत्येक ब्रह्मांड के परमात्मा है। और छिद्राक्ष विष्णु प्रत्येक व्यक्तिगत जीव के परमात्मा है। ये सभी भौतिक शक्ति के कार्यों के प्रति किसी न किसी रूप में आकृष्ट रहते हैं, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि इनमें माया के प्रति कुछ स्नेह है। किंतु स्वयं कृष्ण की अपनी दिव्य स्थिति माया से तनिक भी रंजित नहीं है, वो तो बहुत ऊपर है। हमने अभी बार बार रिपीट किया है, जो महाविष्णु किससे आते हैं? महाशंकर से। महाशंकरसन किससे आ रहे हैं? नारायण से। नारायण किससे आ रहे हैं? मूल संकर्षण से। मूल संकर्षण किससे आ रहे हैं? बलराम से। बलराम किसके एक्सपांशन है? कृष्ण के। तो बार बार वो चीज पिक्चर चार्ट याद में रहेगा तो समझ में आ जाएगा कृष्ण की पोजीशन कितनी ऊंची है, हाई लेवल की। हरे कृष्ण बाबू, यस प्रभु। तो पुरुष अवतार फिर कला हो गया, अंश का अंश है। प्रभु ये अंश है, ये अंश है, इसको अंश ही बोलते हैं। कई बार मैंने भी ये क्वेश्चन किया था, लेकिन कई बार अंश भी लिखा है, कोई कलांश भी लिखा है, तो आपके हिसाब से तो सही है, क्योंकि अंश। लेकिन ये सब बोलते हैं एक्स, माने इसको भी जहां भी हमने पढ़ा अंश ही बोला गया, कलांश नहीं बोला गया। तो इसको हम लोग बाद में करेंगे बात। आपके हिसाब से लॉजिकली तो आप सही बोलते हैं, इससे ये निकला, इससे ये निकला, तो वो तो वही हुए। लेकिन सब जगह लिखा अंश ही लिखा है। उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ये सभी भौतिक कार्यों प्रति किसी न किसी में आकृष्ट रहते हैं, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है इनमें माया के। ये वाला हम जब पढ़ेंगे, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को प्रभु शिक्षा देंगे, सनातन गोस्वामी को शिक्षा देंगे ना, उसके अंदर में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत सुंदर ढंग से उसके अंदर में दिया गया है। उसके अंदर में भगवान के जैसे स्वरूप के बारे में बताएंगे, स्वरूप, तदात्मक और उसके बाद में उनका आवेश। तीन चीज हम जब पढ़ेंगे, वो इसको देते हैं सनातन गोस्वामी शिक्षा देते हैं, उसमें और थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है ना प्रभु? तो आगे चलते हम लोग। किंतु स्वयं श्री कृष्ण की अपनी दिव्य स्थिति से तनिक भी रंजित नहीं है। उनकी दिव्य अवस्था तुरीय अर्थात चतुर आयम की अवस्था कहलाती है। सबको मालूम है तुरी का मतलब क्या हुआ? मीन्स 3 गुणों से ऊपर, 3 गुणों से ऊपर। तुरी एकदम अलग, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से माने निर्गुण, 3 गुणों से ऊपर है। तुरी एकदम अलग है वो पोजीशन। विराट हिरण्यगर्भ कारण चेतुपादय है। ईशस्य यत त्रिविहीनम तुरियम तत् प्रचक्षते। भौतिक जगत में भगवान की उपाधियां विराट, कार्योदक्षाय विष्णु, हिरण्यगर्भ, गर्भवती तथा कारण है क्षीरोदय। किंतु ये इन 3 उपाधियों से परे अंतर्गत चतुर आयम तुरी में रहते हैं भगवान। भगवान अलग है एकदम। परम पूर्ण का घटना में कहा विराट, हर वस्तु भगवान का विराट रूप, हर वस्तु के तात्विक आत्मा हिरण्यगर्भ तथा कारण कारण प्रकृति। ये उन पुरुषों की उपाधियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जो भौतिक सृष्टि के लिए उत्तरदायी है। दिव्य स्थिति इन उपाधियों से परे है, अतः वह चतुर आयम की स्थिति कहलाती है। माने भगवान इनसे टोटली अलग है। देखिए हम लोग कृष्ण तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लीज। कृष्ण तत्व, परम ब्रह्म परमात्मा भगवान पढ़ा हमने। उसके बाद में हम लोग 3 पुरुषावतार के बारे में है, ये करके के पूरा हम लोग पूरा अंत में चले जाएंगे। आयाम किससे? यह श्रीमद् भागवत के एक श्लोक पर श्रीधर स्वामी द्वारा की गई टीका से लिया गया है। श्रीमद् भागवत का 11वें कैंटो का, जिसमें उद्धव जी को शायद, हाँ उद्धव जी का ना, उद्धव गीता में, उसी में भगवान उद्धव जी को जो बताते हैं, यद्यपि तीनेर माया लैया व्यवहार तथापि तत्स्पर्श नाही सबे माया पार। देखिए यहाँ पर क्लियर बोल दिया है, यद्यपि भगवान के ये तीनों स्वरूप भौतिक शक्ति के सीधे संबंधित है, लेकिन यह शक्ति इनमें से किसी का भी स्पर्श नहीं करती। ये सब माया से परे हैं। प्लीज इसको अंडरलाइन कर। जबकि बल्कि ये तीनों भौतिक जगत का प्राकट्य में मदद करते हैं, स्पर्श में आते हैं,
लेकिन वास्तव में स्पर्श, लेकिन यह शक्ति इनमें से किसी का भी स्पर्श, किसी का भी कांडोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, छिद्र का स्पर्श तक नहीं करती। ये सब माया से परे है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। अर्थात अभी हम लोग ने जो डिस्कस किया, हम तो इनकी बात कर रहे हैं, अंश और अकलांश की बात कर रहे हैं, इसकी बात छोड़ दीजिए। भगवान के जो परम भक्त वैष्णव होते हैं ना, देखिए इनको बहुत इज्जत हमको करनी चाहिए। इनमें हम डीपली जाएंगे ना, ये हमेशा उत्तम कोटि के भक्त के लेवल में, ये भी कभी माया के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, उससे शायद सबको समझ में आ जाएगा। लेट अस डिस्कस। हम खाली गुरु महाराज का एग्जाम्पल लीजिए। गुरु महाराज जी बाहरी दृष्टि से कितने फिजिकल हैंडीकैप दिखते हैं ना, लेकिन मैंने पर्सनली डिस्कस किया है, गुरु महाराज की 3 शिफ्ट है। जो सेवक है ना, उनकी 3 शिफ्ट है, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट है। वो लोग कहते हैं हम लोग थक जाते हैं, लेकिन गुरु महाराज के जरा भी असर नहीं होता। वो लोग रोते हैं। जब शुरू में गुरु महाराज, सब लोग सोचे थे कि गुरु महाराज को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, अरे क्या होगा, लेकिन देखे भगवान की कृपा, नहीं, भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारा भी काम अभी बाकी है, तुम्हें और करना है। उसी के आधार से गुरु महाराज आज काम कर रहे हैं। सोची हैंडीकैप, उठ नहीं पा रहे हैं, व्हील चेयर पे हैं, उसके बाद में भी पूरे विश्व का वो भ्रमण करते, साल में कितनी बार करते हैं बोलना मुश्किल है, हर कोने कोने में। एक साधारण भौतिक शरीर का आदमी क्या ये काम कर सकता है क्या? एक हैंडीकैप आदमी 74 इयर्स ओल्ड, आप सोचिए। अर्थात ये भौतिक स्तर से ऊपर है। कभी भी ये बोलना नहीं चाहिए कि अरे ये भी, उनका भी भौतिक शरीर है, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। ये सब रियलाइजेशन होगा, बहुत अच्छा लगेगा। अभी 3 दिन पहले आए थे, मैं अपना रियलाइजेशन आप लोग के साथ शेयर करूंगा। गुरु महाराज मद्रास से आए, अभी परसों की बात है, फ्लाइट से उतर के बाहर में आए, तो एक ग्राम से एक बच्ची आई होगी, महिला आई होगी, 2-3 बहनें। हम लोग सब लोग हटा रहे थे कि नहीं नहीं, गुरु महाराज अभी सीधा मायापुर जाएंगे। गुरु महाराज की नजर गई, सबको डांट दिया हम लोगों को, बोला स्टॉप। उन बच्चियों को तीनों को बुलाया। गुरु महाराज यंग लोगों को इतना बोलते, अरे यही तो बीज है, अगर इनको हम आश्रय नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं देंगे, तो फल कैसे निकले। तुरंत बुलाया, व्हाट डू यू वांट, बंगला में होता तमरा की चाहो। गुरु महाराज हमरा आश्रय नीति चाहिए। अरे तुमरा को सब लोग बोलने लगे, अरे उस दिन तो तुम लोग को बोला था, तुम लोगों ने आश्रय क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया है? इतना लिस्ट में बोला गया, सब लोग ज्ञान दे। गुरु महाराज बोले ज्ञान मत दो, फूल है तुम लोग के पास, किसी के पास फूल है, सीधा फूल लिया और उनको आश्रय दिया। देखिए वो रोने लग गई तीनों बच्चियां। ये गुरु कृपा होती है। गुरु पहचान जाता है कौन रियली इधर से उनको समर्पित है, शरणागत है। ये मैंने पहली बार देखा, ये कल परसों की बात बता। तो ये होती है गुरु। ये तीनों हमेशा भौतिक स्तर से ऊपर रहते हैं। या भगवान। प्रभु जी, हाँ माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक बार श्लोका नंबर 53 थोड़ा और अच्छे से समझाइए ना, ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसमें माता जी वो मैं समझ गया। भौतिक जगत में भगवान की उपाधियां विराट, हिरण्यगर्भ तथा कारण है। भगवान का ये बहुत ब्रह्मांड है, इसको क्या बोलते हैं? विराट रूप बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्षीरोदक्षाय विष्णु में आएंगे कि क्या आएंगे? माता जी ये तीनों गर्भोदक्षाय विष्णु में ही आएगा। तीनों गर्भोदक्षाय अच्छा। विष्णु में ही आएंगे। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है माता जी। है कार्य तथा कार्य, ये सब क्या है कि ये जो माने ये बोलना यहाँ ये चाहते हैं, सुवर्ण सांप्रिय माता जी आप ध्यान से सुनेंगे कि भगवान, ये जो सबसे पहले हमने क्या दिखा था, याद आप कीजिए। अच्छा, भागवतम सुनिए, सबसे पहले हमने क्या था, कर्णचय विष्णु के मुख से श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, ठीक है, हमने निकला था। उस ब्रह्मांड के अंदर में भगवान, उन प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर में भगवान जीवों को स्थापित करते हैं, उनके कर्म और स्वभाव के अनुसार स्थापित करते हैं। उसके बाद में अब धीरे धीरे कार्य शुरू होता है, वो प्रधान की अवस्था में रहता है, फिर उसके बाद में महत्व माने फिर प्रकट होता है,
फिर महतत्व है मिथ्या अहंकार, ओरिजिनली वो सत्वगुण लेवल में रहता है। फिर मिथ्या अहंकार है, सत्वगुण में, रजोगुण तमोगुण में रहने से ये सारी सृष्टियां होती है। ठीक है ना? ठीक ये सारा चीज हमने जो पढ़ा है ना, कारण 24 तत्व, क्या बोले प्रभु? 24 तत्व आ जाता है। ये सब कुछ आ जाता है, ये सब चीज है। विराट हिरण्यगर्भ का मतलब तो सबको समझ में आ गया ना, हमने जो पढ़ा। सारे जीव देखिए नीचे में भी लिखा होगा, एक सेकंड, ये वाला श्लोक नंबर 51 में आइए। अच्छा, जो भी प्रश्न है श्लोक नंबर 51 को पढ़िए। हिरण्यगर्भ आत्मा गर्भोदक्ष साई व्यष्टि जीव अंतर्यामी छिरोदक्ष साई। हिरण्यगर्भ का मतलब क्या लिखा? सभी जीव। सभी। ठीक है ना? हाँ। जी प्रभु जी। और ये यहाँ पर तुरई का जो यहाँ पर बार बार चतुर्थ आयाम जो बता रहे हैं, आप बताएं 3 गुणों से परे। माने माने भौतिक जगत, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, भौतिक जगत से परे, भौतिक शक्ति से, माने जो जितनी सृष्टि जो कुछ भी है, माने इस भौतिक जगत में 3 गुण हैं। ये रजोगुण तमोगुण, इससे ये सृष्टि होती है, जीव इससे बंधता है। भगवान ये सबसे ऊपर है, तीनों माने इनसे वासुदेव स्थिति, वासुदेव स्थिति से भी वो अलग है प्रभु, वो तीनों से ऊपर है। तीनों को आप नोट कर लीजिए कि वो अलग है, पूरा सब अलग है, उनसे अलग है। माने जैसे कि अभी क्या पढ़ा, कोरिलेशन हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि पुरुषावतार में कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, तीनों प्रकृति की जो सृष्टि होती है उनका उनका रोल रहता है। कारण समुद्र का असंख्य ब्रह्मांड उनसे निकलते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और क्षीरोदक्षाय विष्णु एक एक जीव में प्रवेश करते हैं। तो भौतिक जगत से टच में रहते हैं। और भौतिक जगत में 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सब कुछ होता है। लेकिन भगवान इन सब से ऊपर है, अर्थात ओरिजिनल कृष्ण की बात कर रहे हैं माता जी, वो ऊपर है। वो डायरेक्टली कोई भी सृष्टि करते हैं क्या? नहीं करते। अभी हमने पढ़ा ऊपर से चलिए कृष्ण बलराम अलग अलग करके, अर्थात भगवान अलग है एकमात्र, तीनों में इनसे ऊपर है, अलग। चतुर्थ है माने चौथा ब्याह, माने इससे ऊपर है, जिसको हम लोग कभी क्या बोलते हैं, गीता में भी हमने पढ़ा था तिरुई। आप नोट करेंगे 7वें अध्याय में है ना प्रभु, 7वें अध्याय का 13वां 14 श्लोक में है 3 गुणों के बारे में जब बताया, तो भगवान तिरुई माने इससे ऊपर है। ठीक है ना? उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इससे वो आप नोट कर लीजिए एक बार। गीता का 7वें जहाँ पर किसी पर गीता देख रहे हैं, वहां भी कई जगह हमने पढ़ा 3 गुणों से ऊपर है, उसको तुरुई बोलते। भयो रे भी सर्व इदम जगत मोहितम ना भी जानाति मामे भय अपरम देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरंत। वो तो 14वां श्लोक हो गया, वो तो 14वां श्लोक हो गया माता जी। देवी ऐसा गुण में 13वां श्लोक का तात्पर्य में पढ़ेंगे तो कहीं लिखा है। जी प्रभु जी, मैं पढ़ लूंगी। अच्छा, निकाले क्या? 1 मिनट, यदि हम लोग चूंकि वेरी क्लोज डिस्कशन कर रहे हैं, किसी के पास है क्या? मैं निकालता हूँ प्रभु जी। 13वां 14वां है मेरे पास, 7वां अध्याय का। 13 नंबर है। 13 नंबर त्रिगुणमय भावे उसका तात्पर्य पढ़े। संपूर्ण। एक उसका श्लोक निकालेंगे क्या? 13वां में है या 14? एक से लिखिए, 7वें अध्याय का 13 नंबर श्लोक है प्रभु जी। उसका तात्पर्य पढ़ेंगे क्या माता जी? हाँ, 3 गुणों सतो रजो और तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हाँ, और आगे पढ़िए। तात्पर्य, सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तद अनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं, जो नितांत सतोगुणी हैं, वे ब्राह्मण जो रजोगुणी हैं, वे क्षत्रिय और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं, वे वैश्य कहलाते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए किसी के बाद भागवतम में 11 कैंटो हमने पढ़ा है माता जी ये। तो अब एक से रुकिए, मैं निकालता हूँ 11 कैंटो का ये लिखा है ना यहाँ पे
11 कैंटो है ना, 15वां अध्याय है क्या? 11 कैंटो किसी के पास में? एक सेकंड है, 15वां अध्याय, 15वें अध्याय का 16वां श्लोक। हरि बोल। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, नोट कर लेंगे, हैं? मिल गया है मेरे को। कैंटो यही लिखा है, अलग नहीं है। कैंटो 11 के 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। सब लोग पढ़े हैं ना, लिखे ना श्लोक नंबर 53 में। सुवर्ण साहब माता जी लिखा है ना? हाँ, मैं नोट कर रही हूँ प्रभु जी। हाँ, 11, 15, 16 उसमें आइए। 11, 15, 16 में लिखा है, भगवत गीता में 7वें अध्याय के 23 में भगवान ने कहा गया है, त्रिगुणमयी ये परिवेश सर्वविदम जगत मोहितम नाभि जानाति मामेभ्य प्राप्यम। 3 गुण सत्वगुण रजोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत अंदाज को नहीं जाता। इस तरह भगवान तुरी कहलाते हैं, अर्थात वे 3 गुणों से परे एक चतुर्थ कारक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर क्लियर लिखा है, इस तरह भगवान तुरीय कहलाते हैं, अर्थात वे 3 गुणों से परे एक चतुर्थ कारक है। ओके जी प्रभु जी। कैंटो 11 में नोट करके देख लीजिए। तो तुरी का मतलब क्या हो गया? जो 3 गुणों से परे हैं। वो कौन है? केवल एक ही भगवान है भगवान। इसलिए भगवान तो तुरी कहलाते हैं। चौथे उसकी क्या लेबल बोले, चतुर्थ या क्या लिखा है? चतुर्थ जो भी है, चतुर्थ आयाम। चतुर्थ आयाम है, तुरी कहलाता है। ओके हम लोग आगे बढ़े। जी प्रभु जी, हरि बोल। थैंक यू हरि बोल। ओके कौन सा श्लोक? श्लोक नंबर अभी 55 पढ़ेंगे। 55 पढ़ेंगे ना? ओके जी। एतत् ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्थो अपि तद्गुणे न युज्यते सदा आत्मस्थे यथा बुद्धि तत् आश्रया। यह भगवान का ऐश्वर्य है। यद्यपि वे भौतिक प्रकृति में स्थित रहते हैं, देखिए, यद्यपि वे भौतिक प्रकृति में स्थित रहते हैं, कैसे रहते हैं? अभी हमने डिस्कस किया, अपनी शक्ति के माध्यम से, फिर भी वे प्रकृति के गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते। उसी प्रकार जो लोग उनकी शरण में जा चुके हैं और जिन्होंने अपनी बुद्धि उन पर स्थित कर ली है, वे प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। हरि बोल। उसी पर जो लोग उनकी शरण में अर्थात जा चुके, उन्होंने अपनी बुद्धि उन पर कर लिया, वे प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। अर्थात भगवान, भगवान के अंश और भगवान के परम भक्त तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते। इसलिए कभी भी गुरु को, आचार्य को कभी भी साधारण जीव नहीं मानना चाहिए। ये देखिए बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? बार बार रिपीट करने से हमारी चेतना पर प्रहार पड़ेगा। कभी हम देखेंगे तो लगे हाँ हमारे गुरु, हमने दीक्षा ली है। नहीं, वो गुरु क्या तत्व है जो पढ़ा था हमने अभी कैंटो ये पहला अध्याय में क्या पढ़ा था कि स्वयं कृष्ण गुरु, भक्त, शक्ति, प्रकाश अवतार में अपने को प्रकट करते हैं। पढ़ा है ना? अर्थात जब गुरु को देखते हैं वो कुछ नहीं, इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम भगवान। उसे जो लोग उनकी शरण में जा चुके हैं पूर्ण रूप से और जिन्होंने अपनी बुद्धि उन पर स्थित कर लिया, वे प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। अर्थात वो भी 3 गुणों से ऊपर होते हैं। उनके भी पोजीशन चतुर्थ आयामवादी होती है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है 1:11:38। हरि बोल। जिन लोगों ने भगवान के चरणों में शरण ले लिया, वे भौतिक जगत में रहते हुए भी उससे अपनी पहचान नहीं करते। शुद्ध भक्त भले ही भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से संबंध रखते हो, किंतु कृष्ण अपनी दिव्य चेतना के कारण वे भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। और ये 11 अध्याय है प्रभु वो वाला है ना। 11 अध्याय में जब भगवान द्वारका जाते हैं, माने हम लोग ने कैंटो 1 में पढ़ा है, जब द्वारका की रानियों का भाव है उसके बारे में, उससे रिलेटेड है कि भगवान जब वो द्वारका की रानियां कितने दिनों बाद भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं, उस रानियों का जो भाव बताया गया द्वारका की महर्षियों का, माने हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। वो कृष्ण के प्रति माने वो कभी भी, कृष्ण इतने दिन तक हस्तिनापुर में रहे थे लेकिन कभी वो कृष्ण केवल चेतना 100% कृष्ण में रहती। वो भी इतनी बहुत महान है वो।
तो उसी के रूप में आए यहाँ पर। शुद्ध भक्त भले ही भौतिक प्रकृति के तीनों के संबंध रखते हो, हमारे गुरु महाराज सब लोग हैं भौतिक जगत में रहते हो, रानी है भौतिक जगत, जो गोपी अकबर, उनकी गोपियों की तो बात ही छोटे, बोलना ही अपराध होगा, भले ही भौतिक जगत से संबंध, किंतु कृष्ण भाव से अपनी दिव्य चेतना के कारण वे भौतिक गुणों से प्रभावित कभी भी नहीं होती। ऐसे भक्तों को भौतिक कार्यकलापों का जादू आकर्षित नहीं कर पाता, अतः भगवान तथा उनके अधीन काम करने वाले उनके भक्त भौतिक कर्म से सदैव मुक्त होते हैं, वो 3 गुणों से ऊपर होते हैं। ठीक है, सही 3 जोनेर तुम्हें परम आश्रय, तुम्हें मूल नारायण इत की संशय। आप इन तीनों पुरुषताओं के परम आश्रय हैं। हरि बोल। इन तीनों पुरुषों के आश्रय आप ही हैं, नारायण के आश्रय आप ही हैं। इस तरह इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आप आदि नारायण हैं। ब्रह्मा ने पुष्टि की कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है एवं वही क्षीरोदय विष्णु, गर्भोदय विष्णु तथा विष्णु नामक 3 पुरुषावतार के स्रोत हैं, आश्रय हैं। अपनी लीलाओं के लिए भगवान कृष्ण के 4 मूल प्राकट्य हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। प्रथम पुरुष अवतार जो कारण सागर में महाविष्णु है और समग्र भौतिक के सृष्टा है, वे संकर्षण के विस्तार है। मूल से क्या बोलेंगे, मूल संकर्षण ना। द्वितीय पुरुष गर्भोदय विष्णु है जो प्रद्युम्न के विस्तार है, और तृतीय पुरुष क्षीरोदय विष्णु है जो अनिरुद्ध के विस्तार है। इसको नोट कर लेंगे, ये कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, ये नोट कर लेंगे। ये सभी उन नारायण के प्राकृतिक की कोटि में आते हैं जो श्री कृष्ण के प्रकाश है। सही कृष्ण, बलराम, बलराम से मूल संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, मूल संकर्षण से नारायण, नारायण से महासंकर्षण, महासंकर्षण से महाविष्णु मीन्स कार्योदय विष्णु, कार्य से विष्णु से गर्भोदय विष्णु, गर्भोदय से विष्णु से क्षीरोदय विष्णु। सही 3 अंशी पर व्योम नारायण, ते तुम्हारे विलास तुम्हें मूल नारायण। इन तीनों स्वरूपों के स्रोत माने कर्णोदय, गर्भोदय, क्षीरोदय विष्णु, आध्यात्मिक परव्योम में स्थित नारायण, वे आपके विलास विस्तार है, अतः आप परम नारायण है। ये सबको क्लियर है। विलास अवतार याद करेंगे, प्रकाश और विलास में क्या फर्क था, सबको याद है ना। ये विलास का भी मेरे ख्याल से वहां बोला है जब हम लोग ने पढ़ा था, जब हम लोग डिस्कस किया था ना प्रकाश और विलास के बारे में। प्रकाश के बारे में क्या पढ़ा था, जब कृष्ण एक ही तरह के होते हैं, और विलास में किसका नाम आया था सबसे पहले, बलराम। हरि बोल, बलराम, चतुर्भुज नारायण। यस, चतुर्भुज नारायण। ठीक है ना, अर्थात वो कृष्ण ही है, लेकिन कृष्ण का जो ओरिजिनल एक रूप है उससे थोड़ा भिन्न रहते हैं। अतएव ब्रह्म वाक्य पर व्योम नारायण, तेहो कृष्ण विलास यही तत्व विवरण। अतः ब्रह्मा के वचनानुसार दिव्य जगत के अधिष्ठाता विग्रह नारायण कृष्ण के विलास विस्तार है। हरि बोल, यहाँ क्लियर लिख दिया है। अब यह पूरी तरह सिद्ध हो चुका है। अर्थात जो लोग बोलते हैं कि नारायण के तो 4 हाथ हैं, नारायण कृष्ण नारायण से निकले हैं, तो यहाँ बार बार पर कृष्णदास के विलास गोस्वामी अलग अलग श्लोकों से अलग अलग अपने एग्जाम्पल से देके समझा रहे हैं। नहीं भाई, ये जो नारायण है ये भगवान कृष्ण के विलास विस्तार है। ये श्लोक तत्व लक्षण भागवत सार परिभाषा रूपे यह सर्वत्राधिकार। इस श्लोक 30, इस श्लोक 30 में सूचित सत्य सिंह भागवत का सार है। यह निर्णय पर्यायों के माध्यम से सर्वत्र लागू होता है। क्या मतलब हुआ, इस श्लोक 30 में सूचित सत्य भागवत, एक श्लोक नंबर 30 जो हम लोग 30 श्लोक में पढ़ा वही बता रहा है। अच्छा, वही नारायण के बारे में। ठीक है, बोल, थैंक यू। देखिए श्लोक 30 फिर से पढ़ लेंगे। हे प्रभु, मैं प्रभु, आप सारी सृष्टि के सृष्टा हैं, आप निश्चिंत हर एक के प्रीतम प्राण है, तो क्या आप मेरे पिता श्री नारायण नहीं है? ये ब्रह्मा जी प्रश्न करते हैं। ठीक है ना। देखिए नारायण का मतलब सबको 2 अर्थ है ना, सबको अभी यहाँ पढ़े हम लोग, और भी आगे शायद आएगा। नार, नर में सारे जीव, आयन माने जिसको आश्रय देने वाले हैं, सारे जीवों को आश्रय देने वाले कौन है? भगवान है, इसलिए उनको नारायण बोलते हैं। और एक और बताया था ना, नार माने जल, जो जल में शयन करते हैं,
हैं, नारायण जो जल में शयन करते हैं, माने वो गर्भोदक्षाय विष्णु, छिद्रोदक्षाय विष्णु और कारुणोदक्षाय विष्णु, ठीक है ना। ब्रह्म आत्मा भगवान कृष्ण रे बिहार, यही अर्थ ना जानी मूर्ख अर्थ करे यार। मूर्ख विद्वान नहीं जानते कि ब्रह्म परमात्मा भगवान सभी श्री कृष्ण के पहलू है। हरि बोल। अतः वे तरह तरह के तर्क वितर्क करते, हरि बोल। तो ये हम लोग विराम देन माने ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के ही पहलू है। ब्रह्म एग्जाम्पल सबको याद है ना, हम लोग 3 एग्जाम्पल दे सकते हैं, सूर्य देवता, सूर्य ग्रह और सूर्य की रोशनी, ठीक है ना। भगवान, सूर्य देवता, सूर्य ग्रह, परमात्मा और सूर्य से आने वाली रोशनी जो है वो है ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति। और बहुत सारे पेड़ पहाड़ का भी एग्जाम्पल दिया था, रेल का भी एग्जाम्पल है, सबको याद है ना, नोट कर लेंगे, जब भी कोई पूछेगा एग्जाम्पल दे देंगे। पहाड़ को जब हम दूर से देखते हैं तो एक गोल ऐसा दिखाई देता है, क्या बोलेंगे, टीला, टीला बोलेंगे, टीला दिखाई देता है। फिर और बगल में हम जाते हैं, अरे नहीं पहाड़ में तो कुछ लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लग रहा है। एकदम जब पहाड़ पे चढ़ जाता, अरे यहाँ पर तो झीलें भी है, क्या बोलते हैं, लेक भी है, पेड़ पौधे भी है, जानवर भी चह रहे हैं, जानवर को चरा रहे हैं लोग, कई तरह का, तो पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो वही भगवान परमात्मा का ये सब ज्ञान अलग है। कोई कोई एग्जाम्पल देकर बहुत प्रभुपाद जी ने अलग अलग सब जगह एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। तो ये इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन कृष्णदास कविराज, सोचिए किस एज में लिखा उन्होंने, 93 एज में, 93 की 90 एज में ये उन्होंने कृष्ण ये चैतन्य चरितामृत लिखा है। और सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी जो मेरा अपना रियलाइज है कि सब उपनिषद, सारे जितने भी समझ लीजिए वेद उपनिषद, सबका कोट इन्होंने किया। माने उनको कितना याद है, किसी भी उन्होंने क्या बोलते हैं, क्या क्या है, वेद पुराण, उपनिषद, पुराण, सबसे उन्होंने ले लेकर के कोट किया। आप सोचिए उनको कितना बड़े महान थे। वो भी किसी 93 एज में तो लोग भूल जाते, मेमोरी पूरी खत्म, ऑलमोस्ट जीरो हो जाती, कुछ भी याद नहीं रहता। और उसमें उनको सारे वेद, पुराण, उपनिषद सब कुछ याद है, सब जगह से कोट किया, आप देखेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्ण। तो यह हम लोग विराम देते हैं। तो संक्षिप्त में खाली 1 मिनट है कि कृष्ण तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। जो कुछ भी है कृष्ण के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म परमात्मा भगवान वो भी कृष्ण के ही पहलू हैं। ब्रह्म परमात्मा जितने भी ये क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु हैं और कारोदक्षाय विष्णु हैं, वो भी उनके अंश हैं। कृष्णदास कविदास कार्तिक कृष्णदास ने बोला वो कलांश होना चाहिए। इसका हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि है कि कहाँ पर क्या चीज लिखा हुआ है, लेकिन जो कुछ भी है वो कृष्ण से ही आते हैं। इसलिए कृष्ण परम सत्य है। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट ट्रुथ कृष्ण। इसी का हम लोग डिस्कशन करें और आगे डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग फिर नेक्स्ट फ्राइडे को मिलते हैं। अच्छा, सब लोग नोट कर रहे हैं, इसमें नोटिंग बहुत जरूरी है प्लीज, है कि हम लोग जैसे 16 श्लोक है, 14 श्लोक है, प्लीज ये सब याद रखिएगा। इसलिए हम लोग चेष्टा करते हैं, हमको तो ज्ञानी तो बनना नहीं है, बुद्धि कम है, इसलिए बार बार रिपीट करते हैं कि मुखस्त हो जाए। भागवतम में हम लोग इसीलिए करते हैं कि रे प्रभु बहुत स्लो चल रहा है, हमको ज्ञानी नहीं बनना, हमको कोई कंप्लीट नहीं करना है। अभी आप देखिएगा, अभी आपको हम लोग को फीलिंग नहीं होगी, अब जब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे टीचिंग में आप जाएंगे ना, आपको तुरंत याद आ जाएगा। अभी भी मेरे ख्याल से सबको याद है कैंटो 1 के 11 अध्याय में क्या क्या है, कैंटो 2 के पूरे 10 अध्याय है, सॉरी कैंटो 1 के 19 अध्याय में क्या क्या है, कैंटो 2 के कितने हैं, 10 अध्याय है, सबको याद होगा। कैंटो 3 के कितने हैं, 33 है ना, 30 से 30, पूरा सबको याद होगा। कैंटो अध्याय 1 में क्या है, कैंटो 4 में तो अभी सब लोग कर रहे हैं, सबको याद होगा। अगर नहीं होगा तो जब हम लोग कर रहे हैं ना, खाली अपने ऊपर में इंडेक्स में लिख लीजिए ये, तो सब अपने आप याद आता चला जाएगा। कैंटो 3 में जैसे हमने पूरा देहूति का पूरा कपिल भगवान ने शिक्षा दिया, 25वें अध्याय से शुरू किया पूरा लास्ट तक है।
ठीक है ना, ये सब याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और कैंटो 4 का भी याद हो जाएगा, तो भागवतम एकदम आपकी रेडी रिकॉर्नर हो जाएगी एकदम। इसलिए हम लोग को धीरे धीरे चलना है, क्योंकि सारी चीज तो भगवान ने हर जगह एक ही चीज का है। जो ब्रह्मा जी को जो चतुश्लोकी भागवतम की है, और अर्जुन को जो उन्होंने चतुश्लोकी गीता सुनाई है, आप पूरा चेक कर लीजिए, कोई भी उसमें से क्वेश्चन निकाल लीजिए, उसका जवाब उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। हरे कृष्णा, अलग अलग चीजें अलग अलग, जैसे जैसे अभी हम लोग पढ़े टूरी किसको बोलते हैं, हिरण्यगर्भ किसको बोलते हैं, ये तो चीजें जस्ट नॉलेज है, ठीक है। लेकिन तत्व जो ज्ञान है वो इतना हम लोगों को क्लियर हो जाएगा ना कि कोई भी हमसे क्वेश्चन करेगा हम तुरंत जवाब दे पाएंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा, तो यहीं पे भी राम देते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों। अजय, अजय प्रभु, कुछ भी और तो अनाउंसमेंट नहीं है, बस हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पर कल परसों का याद रखेंगे, हैं, ठीक है। हमारे जगन्नाथ जी पे सब भक्त रेडी रहना चाहिए, हैं। शाम को प्रभु मैं चेक किया था 6 से 8 है, 6 से 8 है, ठीक 6 से ठीक 8, तो ठीक। अपने बात कर लेंगे कल, हैं, सब ठीक। कितने बजे पहुंचना, सब भक्तों को भी कल बता देंगे, हैं, जो जिनको जाना है। हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, सही भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल से श्री विराम करते हैं, फिर नेक्स्ट शुक्रवार।